मैं तुम्हारे कमरे में हूँ और आज रात तुम्हारी बारी है। रात के 2 बज रहे थे जब शहर के सबसे पुराने और खौफनाक घर में एक जवान लड़का इमरान अंदर आया। उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज किया था कि अगर वह वहां एक रात बिता दे तो वे उसे $1000 देंगे। इमरान को लगता था कि यह सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग है जिसके बारे में कहानियां बहुत मशहूर हैं। जैसे ही वह अंदर आया उसे ठंड महसूस हुई। हर तरफ मकड़ी के जाले थे और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। कमरे में लकड़ी की एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। उसका नाम लबोंबो था। उसकी आंखें शीशे की थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वह इमरान को घूर रही हो। उसने गुड़िया को उठाया और अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट से उसे देखा। उसका एक हाथ टूटा हुआ था और उसके चेहरे पर एक क्रैक पड़ा हुआ था। ये सिर्फ एक पुरानी गुड़िया है, उसने बड़बड़ाया। कुछ भी डरावना नहीं है। इमरान ने लबोंबो गुड़िया को जमीन पर रखा और लेट गया। उसे थोड़ी ही देर में नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि लबोंबो अपनी जगह से गायब थी। यह अजीब है, वह बड़बड़ाया। उसने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और गुड़िया को ढूंढना शुरू किया। उसे किचन में गुड़िया मिली। वह मेज के नीचे पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वहां फेंका। इमरान ने उसे उठाया और वापस कमरे में ले आया। उसने उसे एक शेल्फ पर रख दिया, यह सोचकर कि शायद वह उसे कहीं और रख दे। जब वह सो गया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। वह डर के मारे जाग गया और उसने देखा कि लबोंबो उसके सीने पर बैठी थी और उसकी आंखें लाल थीं। इमरान ने उसे अपने ऊपर से फेंका और वह मेज से टकराकर जमीन पर गिर गई। भाग दो। खून का प्यासा खेल इमरान का डर अब यकीन में बदल चुका था। वह बाहर भागना चाहता था लेकिन दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को जोर से ठोकना शुरू किया। उसी दौरान उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई। अभी तो खेल शुरू हुआ है। इमरान ने पीछे मुड़कर देखा तो लबोंबो फर्श पर खड़ी थी और उसका टूटा हुआ हाथ ठीक हो चुका था। उसने धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। उसकी आंखें खून की प्यासी लग रही थी और वह एक इंसान की तरह खड़ी थी। तुम क्या हो? गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में एक लंबा चाकू आ गया। उसने चाकू को अपने हाथ में पकड़ा और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। इमरान भागा और एक कमरे में छिप गया। उसने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन लबोंबो ने उसे धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही वह अंदर आई, उसने इमरान पर हमला किया। इमरान ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने उसे कंधे पर चाकू मार दिया। इमरान के शरीर से खून बहने लगा और लबोंबो ने उस खून को अपनी उंगलियों से चखा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। भाग 3। लिली का राज। इमरान को एक पुरानी डायरी मिली जो उस घर के मालिक की थी। उसने जल्दी से उसके पन्ने पलटे और एक बहुत ही खौफनाक कहानी पढ़ी। लबोंबो एक शैतानी गुड़िया थी जिसमें एक बदला लेने वाली आत्मा थी जिसने घर के हर इंसान को मार डाला था। यह आत्मा लिली नाम की एक छोटी बच्ची की थी जिसे उसके जालिम पिता ने गुड़िया के साथ दफना दिया था। लबोंबो ने पहले लिली के पिता को मारा और फिर उसकी माँ और भाई को भी। उसकी आखिरी मौत लिली की माँ की थी। वह भी उसी कमरे में मरी जहां इमरान मौजूद था। लबोंबो ने उसे दीवार से टकराया और उसके शरीर को टुकड़ों में बांट दिया। यह पढ़कर इमरान का डर दोगुना हो गया। भाग 4। आखिरी फैसला। इमरान को पता चला कि गुड़िया को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसे आग में जला दिया जाए। उसने हिम्मत की और किचन में भागा। वह जल्दी से केरोसिन का एक कैन उठाया और उसे गुड़िया पर फेंक दिया। लबोंबो आग की चपेट में आ गई और उसके चेहरे से एक शैतानी चीख निकली। उसका शरीर जलने लगा और उसकी आंखों में आग भड़क उठी। तुम उसे खत्म नहीं कर सकते। लबोंबो आग के शोलों में बदल गई और हवा में गायब हो गई। लेकिन जैसे ही वह गायब हुई, उसकी आंखें इमरान को घूर रही थीं। उसने इमरान को देखा और उसके मुंह से एक गहरी सांस निकली। इमरान कमरे से बाहर भागा और उसने देखा कि घर के बाहर लोग खड़े थे। उसने उन्हें बताया कि अंदर क्या हुआ है, लेकिन जब वे सब अंदर गए तो कुछ भी नहीं था। कोई आग नहीं, कोई खून नहीं और न ही कोई गुड़िया। सिर्फ एक खाली कमरा था। इमरान को बाद में पता चला कि वह अपने सपने में था और वे लोग उसे ढूंढने आए थे, मगर उसने लबोंबो की हकीकत को महसूस कर लिया था। अगली रात जब इमरान अपने घर में सो रहा था तो उसने एक आवाज सुनी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके कमरे में लबोंबो गुड़िया मौजूद थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह उसकी तरफ घूर रही थी।
इस बार उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। इमरान सोच रहा था कि उसने लब्बू बू को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मैं खत्म नहीं हुई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारी बारी है।